देखो बेटा, अभी क्या अपन ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा। अभी अपन इस ट्रांसफॉर्मर से अपने सीबीएसई के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं और एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है, मेन एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एडिशनल के अंदर कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले बोर्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है एक आया हुआ है जो अपने को 2007, 2009 और 2011 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम द अंडरलाइन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये अपन ने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से वर्किंग करता है। व्हाई कैन नॉट सच ए डिवाइस बी यूज्ड टू स्टेप अप ए डीसी वोल्टेज। तो मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि अपन ट्रांसफार्मर को डीसी वोल्टेज के स्टेप अप के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन में ईएमएफ इंड्यूस तभी होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स चेंज कब होता है? जब उसके साथ एसोसिएटेड करंट क्या करता है बेटा? वेरी करता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन कि वाई कैन नॉट बी यूज। फर्स्ट का तो थ्योरी के अंदर है, थ्योरी नोट्स के अंदर भी है अपने पास। सेकंड का आंसर क्या है कि वाई कैन नॉट सच ए डिवाइस बी यूज्ड टू स्टेप अप ए डीसी वोल्टेज। तो ऐसे को डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एंड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन टू टेक प्लेस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मस्ट चेंज। और डीसी करंट चेंज नहीं होता, तो इसलिए अपन इसको यूज नहीं कर सकते। ये 2007, 2009 और 2011 के अंदर आया हुआ है। अब देखिए 2007 के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज, क्वेश्चन क्या है नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर which steps down to 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm. Assume the efficiency of the transformer to 80%. ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, मतलब आपको क्या निकालना है? आईपी की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन मतलब आपका जो इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है। कितना है? 200 वोल्ट। और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट, दैट इज 20 वोल्ट। टू ऑपरेट ए डिवाइस, और रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है टू ऑपरेट ए डिवाइस मतलब आपके आउटपुट में जो लोड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, उसका जो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 20 ओम, वो 20 ओम दिया हुआ है। और एफिशिएंसी जो आपको दी हुई है, assume that the efficiency is 80%, मतलब 80/100। मैं लिख सकता हूँ उसको 80/100 इज द एफिशिएंसी। अब देखिए इसके अंदर आपको आईपी पूछा, तो बच्चे एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। आपको पता है ये लोड रेजिस्टेंस है, मतलब आउटपुट में रेजिस्टेंस है अपने पास, आउटपुट का वोल्टेज ये है अपने पास। तो आउटपुट में जो करंट आएगा दैट विल बी व्हाट? ES अपॉन RN। यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो ES इज गिवन एज, आउटपुट में जो करंट है वो कितना दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 20, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20। तो आउटपुट में जो आपको करंट मिल रहा है दैट इज 1 एम्पियर करंट वी आर गेटिंग इन आउटपुट। 1 एम्पियर करंट अपने को आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक कर जाते हैं वो उस फॉर्मूले पे चले जाते हैं, ES/EP इज इक्वल टू ES/EP इक्वल टू IP/IS। वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, उनको लग जाता है सब कुछ तो ही अपने पास है ना, तो वो फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं। मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला ट्रांसफार्मर के अंदर तभी लगाना है जब एफिशिएंसी कितनी दी हुई हो, 100%। फिलहाल अपने पास एफिशिएंसी जो है वो 80% दी हुई है। तो अपन क्या करेंगे? एफिशिएंसी क्या कहती है मैंने आपको बताया था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ES/IS अपॉन EP/IP, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो अपने पास फॉर्मूला है दैट इज EP/IP। अपने पास कितना है? 80/100, इट इज 80/100। व्हाट इज ES? सेकेंडरी के लोन कितना वोल्टेज है? 20 वोल्टेज। सेकेंडरी के लोन करंट कितना है? 1 एम्पियर करंट है। प्राइमरी के लोन वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। और करंट जो है वो अपने को पता नहीं है, ये डबल, ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 8 हो गया। दिस इज 8। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ IP इक्वल टू 1/8 लिख सकता हूँ। तो 1/8 एम्पियर जो है वो कितना आएगा अपने पास?
आउटपुट में जो है अपने पास, इनपुट में जो है वो अपने पास करंट आएगा, दैट इज 1/8 एम्पियर। और इनपुट में करंट कितना लगाया हमने, इनपुट में करंट अपने पास 1/8 एम्पियर, आउटपुट में कितना है 1। करंट बढ़ा है और वोल्टेज क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, ठीक है। पॉज कर दिया। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि डज द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या अपन ने देखते हैं नॉर्मली, अगर अपन आमतौर पे इसको देखें तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन ने कम एनर्जी दी। अगर मैं स्टेप डाउन की बात, स्टेप अप की बात करता हूँ, स्टेप अप की बात करूँ तो मैंने कम एनर्जी दी और बदले में मेरे को क्या मिलता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई अपन ने कम वोल्टेज लगाया और बदले में क्या मिलता है, अपने को ज्यादा वोल्टेज लगता है। तो कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो ऐसे सोच लेते हैं कि अपन ने कम एनर्जी दी और बदले में अपने को क्या मिली बेटा, ज्यादा एनर्जी मिली। मतलब ट्रांसफार्मर अपने आप से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। स्टेप अप के लिए वो ऐसा सोच, स्टेप अप के लिए ऐसा सोच लेते हैं, स्टेप डाउन के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि आपने क्या किया, एनर्जी तो खूब सारी दी, आप एक्चुअल में देते क्या, वोल्टेज ज्यादा। उनको लगता है कि एनर्जी खूब सारी दी और बदले में आपको कम वोल्टेज मिलता है, तो लगता है कि कम एनर्जी आपको मिली, तो कुछ एनर्जी ट्रांसफार्मर खा गया। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप वोल्टेज देते हैं, पावर तो नहीं देते, एनर्जी तो नहीं देते। पावर तो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का। तो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, अगर वो ट्रांसफार्मर जो है उसका पावर फैक्टर मान लो n है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज को अगर n टाइम्स बढ़ाता है, इफ इट इंक्रीजेस द सेकेंडरी वोल्टेज बाय n टाइम्स, देन उसके साथ साथ ये काम ये भी पक्का करता है कि जो सेकेंडरी करंट जो होता है उसको वो n टाइम्स क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इससे इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, सेम। अगर वोल्टेज को 10 गुना बढ़ाएगा तो करंट को क्या कर देगा, वो 10 गुना कम कर देगा। समझ में आया? तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, पावर। स्टेप डाउन के अंदर भी आप देख सकते हैं, स्टेप डाउन जो है उसके अंदर भी इसी तरह से होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो अगर प्राइमरी से n टाइम्स कम है तो वोल्टेज तो कम हो गया, लेकिन पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट जो है वो क्या हो जाता है बेटा, सेकेंडरी का करंट जो होता है वो n टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आई कि ट्रांसफार्मर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो वो करंट को क्या कर देता है, कम। और अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट को क्या कर देता है, ज्यादा। जितना वोल्टेज कम होता है उतना करंट ज्यादा हो जाता है, जितना वोल्टेज ज्यादा होता है उतना करंट कम हो जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड के अंदर काफी बार पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हाउ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर जो है वो यूज कैसे होता है, कैसे वो यूज होता है, कि क्या रोल होता है ट्रांसफार्मर का। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्यों अपन वोल्टेज को कम करते हैं, क्यों वोल्टेज को अपन ज्यादा करते हैं, इसका बेसिक कारण क्या है। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये कोई जनरेटिंग स्टेशन है, दिस इज जनरेटिंग स्टेशन। मैंने बोला ये मेरे पास कोई जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन। तो कोई भी जनरेटिंग स्टेशन जब पावर को जनरेट करता है तो वो ऐसा नहीं कि 20,000 वोल्ट पे, 40,000 वोल्ट पे, 80,000 वोल्ट पे पावर को जनरेट करता है। नॉर्मली 2200 वोल्ट, 1100 वोल्ट, इस तरह से वो पावर को जनरेट करता है। इतने पावर को, इतने वोल्टेज के पावर को वो जनरेट करता है। अब जैसे पावर जनरेट हुआ, अगर अपन बात करें, पावर जनरेट होता है कोटा थर्मल पावर प्लांट के, और उस पावर को वहां से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अपने को वहां पहुंचाना है, जयपुर पहुंचाना है, राजस्थान के हर कोने में पहुंचाना है अपने, या ऑल ओवर इंडिया अपने को कहीं भी पहुंचाना है। तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस में अगर आप वायर यूज करें, किसी कॉपर के बने एल्यूमिनियम के वायर को अगर आप यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो पावर का लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/R। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण पावर लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना जनरेट करेंगे उतना पावर तो आपको ट्रांसमिट करने में ही लॉस हो जाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट निकाला गया। अल्टरनेट क्या निकाला गया कि जब यहाँ पर 2200 वोल्ट जनरेट हुआ तो यहाँ पर अपन एक जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो अपन यहाँ पर लगा देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज सेटल्ड हियर, पिंच किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपने 2200 वोल्ट जो है आपकी सप्लाई आई, वो उसको बढ़ाकर 2 लाख, 22 लाख, कितना भी कर देगा, 22,000 वोल्ट, जितना आपका
22,000 वोल्ट तक मान लो आपको कर दिए, ठीक है, या हो सकता है 2,20,000 वोल्ट तक उस सप्लाई को कर देगा। जितनी आपकी ट्रांसमिशन आपको लंबा करना है उतना ज्यादा सप्लाई को ये बढ़ा देगा, तो ये 20 उसकी वोल्टेज को बढ़ा देगा। अब मैंने आपको भी पिछले थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर वोल्टेज को अपन बढ़ा देते हैं तो करंट जो है वो क्या हो जाता है, कम। तो अब करंट क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसमिशन लाइन अपनी जा रही है इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना गुना वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना गुना करंट क्या हो जाएगा, कम। तो करंट कम होने से पावर का फॉर्मूला होता है I²/R। तो रेजिस्टेंस चाहे ज्यादा लेकिन अपना करंट पावर जो है वो स्क्वायरली प्रोपोर्शनल टू क्या, I। तो n² टाइम्स जो है करंट क्या हो जाएगा, कम, और n² टाइम्स क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, कम। तो आपका पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जस्ट जनरेटिंग स्टेशन के बाद में अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, ताकि जब अपन ट्रांसमिट करें सप्लाई को तो अपना पावर क्या हो जाए बेटा, पावर लॉस जो है ट्रांसमिशन के दौरान वो क्या हो, कम से कम, ठीक है। इसकी डिटेल थ्योरी जो है वो मेरे नोट्स में मिलेंगे आपको। अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे मेरे पास ये अपना सब स्टेशन है, दिस इज अवर, यहाँ पर अपना स्टेशन है, जैसे अपना कोई भी लोकल स्टेशन है जहाँ पर अपन अपनी सिटी के लिए पावर अपने को लेते हैं। तो अपने को ये 22,000 वोल्ट तो अपने को चाहिए ना, तो इतना वोल्टेज अपन लगाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा। तो जस्ट स्टेशन के बाहर जो आपका स्टेशन होता है जहाँ से आप इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके घरों में आती है, वहां पर अपन क्या लगा देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो दोबारा आपकी जो 22,000 या 2,20,000 वोल्ट की सप्लाई है उसको 2200 वोल्ट पर ले आता है, ठीक है। अब ये स्टेशन जो होता है आपकी सिटी के बाहर लगा हुआ होता है, ये डिफरेंट एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाना है सप्लाई को, इंडस्ट्रियल में दे देता है, होम पर्पस के लिए पहुंचाना है, होम पर्पस के लिए दे देता है, किसी और पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए वो उस और पर्पस के लिए दे देता है। और मान लो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई चाहिए तो आप यहाँ स्टेप अप लगा सकते हैं। होम एरिया में आपको 2200 वोल्ट से आपको 220 वोल्ट की चाहिए तो यहाँ स्टेप अप लगा सकते हैं, यहाँ स्टेप डाउन लगा सकते हैं। जो जो वोल्टेज जिस एरिया में चाहिए, जितना चाहिए वो स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। तो इस तरह से ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूटिलिटी आता है, और काफी ज्यादा यूटिलिटी अपन ने देखा, बहुत ज्यादा काम आता है।